हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बिहार के स्पेशल जो है उसका सभी का अलग अलग वीडियो आया जाए, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग। तो हम आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल जो हमारा मिक्स चल रहा था, बिहार स्पेशल मिक्स जीके जीएस, उसका 8 पार्ट मैंने कंप्लीट करा है और उसके और भी पार्ट्स आएंगे अभी। लेकिन मैंने सोचा कि बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट के भी टॉपिक आपको दिए जाएं। जैसे कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के करीब मैं 7 पार्ट कराऊंगा, बिहार स्पेशल के चुनिंदा प्रश्न 7 पार्ट। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बढ़ा करके 10 पार्ट तक रखेंगे और कोशिश रहेगी मेरी कि सभी सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी के 10 पार्ट करा दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के 10 पार्ट हो जाएगा, एंसेंट हिस्ट्री के 10 पार्ट हो जाएगा। तो आपको आराम रहेगा, आसानी रहेगी वीडियो को रिवीजन करने में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, अगस्त 1765 में, और उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे नायाब दीवान बनाया था? तो सिताब राय को। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया था मिक्स क्वेश्चन में कि सिताब राय के जो पुत्र थे कल्याण सिंह, उनको वार्न हेस्टिंग्स ने एक उपाधि दी थी जिस उपाधि का नाम था राय रायन। ठीक है, राय रायन की उपाधि किसे दी गई थी? तो सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। राइट, नेक्स्ट, 1857 के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध और इस युद्ध को दबा दिया था विंसेंट आयर। ठीक है, अंग्रेज जो विंसेंट आयर था उन्होंने दबाया। और यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखिएगा, जैसे कि 23 अप्रैल को इनको गोली लगी थी, बाबू कुंवर सिंह को 23 अप्रैल को गोली लगी थी। और ये जो मुठभेड़ हुआ था किसके साथ? तो ली ग्रैंड के साथ हुआ था, ली ग्रैंड। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो समाचार पत्र पर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, देख ज़रूर लीजिएगा। देखिए, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार और ये आरा से प्रकाशित होता था और इसके जो संपादक थे, यानी किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद हाशिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद हाशिम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। गोलघर की बात करें तो पटना में गोलघर का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था 1786 में जॉन गार्स्टिन के द्वारा। ठीक है, जॉन गार्स्टिन के समय में पूरा कराया गया। नेक्स्ट है कि अमर सिंह को गिरफ्तार किया किसने? तो महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। और अमर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह के भाई थे। नेक्स्ट है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में सक्रिय योगदान किसका रहा? तो बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने का जो सक्रिय योगदान रहा, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ महेश नारायण भी होते हैं, महेश नारायण। राइट, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, आधुनिक बिहार के निर्माता। सम्मेलन जो है वो कब हुआ? तो 1912 में। और बिहार में ये पहला हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। पटना के बांकीपुर में ये आयोजन किया गया था 1912 में। ठीक है, मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी के लिए ये आंदोलन चल रहा था, बढ़ैया टाल विद्रोह। पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया? तो पटना नगर पर एलिस का अधिकार जून 1763, 24 जून 1763 को होता है। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पहले क्या था? तो अंग्रेज़ फैक्ट्री हुआ करता था, अंग्रेज़ फैक्ट्री। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को और अप्रैल 1912 में जाकर के हमारा बिहार अपना एक अलग स्टेट बनता है। नेक्स्ट आता है कि चांद और भैरव का संबंध किस विद्रोह से था? तो संथाल विद्रोह। चांद और भैरव, सिद्धू और कान्हो, तो इनका संबंध संथाल विद्रोह से था। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में पीर अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अच्छा, पीर अली को फांसी कब दिया गया? तो 7 जुलाई 1857 को, 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दी गई थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई 1857 की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये रोहिणी के देवगढ़ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पटना सिटी में जो इसके नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो पटना सिटी में इसके नेतृत्व करता थे
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र 1770 से 71 के बीच पूर्णिया हुआ था। पूर्णिया। नोनिया विद्रोह के बारे में ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 ईस्वी तक चला और प्रभावित क्षेत्र में सारण, वैशाली, पूर्णिया इसके अंतर्गत थे। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से? तो तमाड़ विद्रोह। और पूछा जाए कि तमाड़ विद्रोह हुआ कब था? तो 1789 में तमाड़ विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये किया गया था, जो कि करीब 1794 ईस्वी तक ये चला था तमाड़ विद्रोह। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। बिरसा मुंडा के बारे में ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये तो आपको पता ही है, मुंडा विद्रोह के नेता थे। इनका जो जन्म हुआ था उलिहातू में हुआ। बचपन का नाम दाऊद मुंडा। धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता था, यानी धरती का पिता। और इनके जो गुरु थे आनंद पांडे थे, आनंद पांडे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि खरवार जो आंदोलन है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं सफा होड़ आंदोलन, तो किसका नेतृत्व करता कौन थे? भागीरथ मांझी, ये याद रखना, राइट। नेक्स्ट आता है कि दशेर कथा, ये पुस्तक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दशेर कथा पुस्तक के लेखक जो है वो सखाराम गणेश देवरकर होंगे। सखाराम गणेश देवरकर। क्रांतिकारी पुस्तक थी, ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था इस पुस्तक को। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन कौन सा था? तो तना भगत आंदोलन। और तना भगत आंदोलन की बात करें तो इसके नेतृत्व करता था जतरा भगत। और 1913-14 में ये युद्ध हुआ था, यानी ये विद्रोह हुआ था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखा है जो मिक्स वाला है, आप उसे ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना बंकिम चंद्र मिश्र ने। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बा पर्व किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? बा पर्व जो है किस जनजाति का? तो मुंडा जनजाति का, सरहुल के नाम से भी हम लोग जानते ही हैं। किस आंदोलन में झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था तना भगत आंदोलन में। तना भगत आंदोलन में। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। संथाल विद्रोह की चर्चा है, यानी कि नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री जो है वो रचना कह सकते हैं एक तरह से कार्ल मार्क्स की है। संथाल विद्रोह की चर्चा है इसमें। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन अप्रैल 1940 में ये गठन हुआ। नेक्स्ट आता है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जो जिला है उसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी को, तो लोकनायक जयप्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। और जयप्रकाश पुस्तक जो लिखा गया था, जयप्रकाश, ये रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखा गया था। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1986 को। 1986 बोल रहा हूँ, 46, ठीक है, 1946, 1946 को। नेक्स्ट आता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना सचिवालय गोलीकांड जो है वो 11 अगस्त 1942 में हुआ, जिसमें 7 छात्रों की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। और यहाँ पे 11 अगस्त 1942 को जो आदेश दिया गया था, किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी? तो WG आर्चर के आदेश पर, ठीक है, आर्चर नहीं, आर्थर के आदेश पर, ये ध्यान रखेंगे, आर्थर के आदेश पर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, खुदीराम बोस। चंपारण आंदोलन में गांधी के अन्य सहयोगी कौन थे? तो चंपारण जो आंदोलन चल रहा था बिहार में 1917 में, उस वक्त गांधी जी के जो सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JV कृपलानी, राम दयालु सिंह आदि। लेकिन इसमें जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? तो यदुनंदन शर्मा। बकास्त जमीन का किसानों को दिलाने के लिए 1931 में इन्होंने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 पटना में, जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण जी। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है, इसको याद रखिएगा। कभी अध्यक्ष पूछा जाता है, कभी सचिव पूछा जाता है, कभी स्थापना पूछा जाता है, तो तीनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इतने सारे क्वेश्चंस रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाएँ। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्द हम बिहार करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करते आ रहे थे। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।